काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर बैरिया बलिया से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रजेश यादव के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता काशी पहुंचे। इस दौरान काशी पहुंचे ब्रजेश यादव ने बताया कि हम लोग बैरिया से पैदल सड़क मार्ग होते हुए काशी पहुंचे हैं। बता दें कि काशी में पहुंचने के बाद मीडिया से बात करते हुए नेता ब्रजेश यादव ने बताया कि हम लोगों ने बाबा विश्वनाथ का विधि विधान के साथ दर्शन पूजन किया है। इसके बाद काशी के 80 घाट पर पहुंचे हैं और तीर्थ पुरोहित बलराम मिश्रा ने वैदिक मंगलाचरण के बीच बाबा विश्वनाथ और मां गंगा का पूजन करवाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बाबा विश्वनाथ और माता गंगा से यह धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न दिया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह को धरती पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग काशी इसलिए आए हैं कि काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को गंगा पुत्र कहते हैं, हम लोग उनसे मांग करते हैं कि मुलायम सिंह को जल्द से जल्द भारत रत्न दिया जाए। और हम काशी विश्वनाथ जी की धरती पर आए हुए हैं। हम लोगों के लोकप्रिय नेता, पद्म विभूषण सम्मानित परम श्रद्धेय भारत के पूर्व रक्षा मंत्री व उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, हम लोगों के गार्जियन श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का आज 6वां जन्मदिन है। उनके शुभ अवसर, जन्मदिन के शुभ अवसर गंगा का पूजन करने हम यहाँ आए हैं। और नेताजी का नाम धरती पुत्र से भी विख्यात है, तो हम गंगा पुत्र से मांग करते हैं कि नेताजी को भारत रत्न दिया जाए। हम यहाँ गंगा जी का पूजा किए और काशी विश्वनाथ जी का भी दर्शन पूजन किए और यही मांग किए कि जैसे ये मोदी जी कहते हैं कि हम गंगा पुत्र हैं, तो उनसे आज भी मांग करता हूँ कि नेताजी गरीबों, दलितों, मजलूमों के नेता हैं और समाज को चलने का आईना दिए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं, तो उनको भारत रत्न सम्मानित किया जाए। श्री क्षेत्र काशी विश्वनाथ धाम यात्रा व श्री शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर कथा व्यास श्री 1008 आचार्य स्वामी शिवेंद्र चैतन्य जी महाराज अध्यक्ष यशवाड़ी देवस्थान कोल्हा द्वारा काशी में श्री शिव महापुराण कथा के श्रवण के फल एवं पुण्य का महत्व बताया। बता दें कि शिव महापुराण कथा का श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं, उसके जीवन में यश समृद्धि की वृद्धि होती है। यह बातें कथा व्यास श्री 1008 आचार्य स्वामी शिवेंद्र चैतन्य जी महाराज ने अपने वचन में कहा। वहीं काशी में शिव महापुराण सुनना बहुत ही दुर्लभ लाभकारी संयोग माना जाता है। काशी की धरती पर जीवन जीना, सांस लेना, गंगा स्नान या जीवन के सबसे पुण्य कार्य है। वहीं कथा के जजमान राहुल किशन राव तारे ने बताया कि काशी में शिव महापुराण पाठ को श्रवण करने के बाद जो अनुभूति हो रही है वह बता पाना मुश्किल है। तरुण्याचा काळ आणि त्या काळामध्ये अधिक भूक लागते, परंतु पोटभर किंवा सकाळी एकदा 10ला जेवलं की रात्री 7 वाजेपर्यंत काही नसतं। को ये काशी क्षेत्र में लेके आए हैं। बहुत बड़ा मानस था कि यहाँ पर पूजा हो। स्वामी जी हमारे ग्राम देवता, जो हम महाराष्ट्र परभणी कोल्हा से है, वहाँ पे हमारे हनुमान जी है, उनके माध्यम से हम यहाँ तक आए हैं। हमारे स्वामी जी हमारा सुने काशी क्षेत्र में। हम बहुत छोटे हैं, यजमान पद मिलना बहुत बड़ी बात है, जो कि उनकी कृपा से, भोले बाबा की कृपा से हुआ है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव और महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत को लेकर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बीजेपी ने जश्न मनाया। बता दें कि ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरके बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। बता दें कि पीएम मोदी की तस्वीर को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। गौरतलब है कि वाराणसी में बीजेपी कार्यालय पर जश्न मनाया गया। इस दौरान मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अखिलेश यादव के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि लोकसभा में बढ़त मिलने पर कुछ लोग बोलते हैं वही अखिलेश यादव हताश, निराश और कुंठित व्यक्ति हो गए हैं, जिसमें चुनाव से पहले जनता ने ठग को पहचान लिया। यह जीत 2027 से आगे भी जारी रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव जी और ब्रजेश पाठक जी को बधाई, पूरे संगठन को बधाई है, पूरे कार्यकर्ताओं को बधाई। 9 सीटों में 7 सीटें हम जीते हैं। और जो ये परिवारवादी पार्टी एक नारा लगाते थी कि ये जात की राजनीति करती थी, परिवार की राजनीति करती थी, यहाँ की जनता ने उनको नकार दिया है और बुरी तरह नकार दिया है। ये केवल समाजवादी पार्टी है और जनता ने इस बार दिखा दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितने अच्छे ढंग से चल रही है और जनता का समर्थन
डबल इंजन के सरकारों का लाभ उत्तर प्रदेश सहित जहां जहां हमारी सरकारें थी, जनता ने वहां पर विश्वास व्यक्त करते हुए ऐतिहासिक हमें समर्थन दिया। महाराष्ट्र में और हमारे झारखंड में भी सीटें भले ही कम है, लेकिन हमारा वोट बड़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखे होंगे कि पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर गुमराह करके ठकाठक के नाम पर वोट खरीदा गया था। जनता इस बार ढूंढ रही थी कहाँ वह मिलेंगे। जब वो नहीं मिले तो जनता ने उनको नकारते हुए भाजपा को समर्थन दिया। आज हम 7 सीटें ले गए हैं, बाकी 2 जगह भी हमारे वोट बढ़ गए हैं। ये हमारे पास ऐतिहासिक हुआ है। शुद्ध रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों से जनता ने अपनी आस्था, अपना विश्वास विकास के काम पर और लॉ एंड ऑर्डर पर दिया है। जनता ने ये तय किया कि आप सब लोग मोदी और योगी जी विकास काम करते रहिए, गुंडों को खत्म करते रहिए, जनता साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। मंत्री जी, एक बात है कि आप लोग कार्यकर्ताओं का श्रेय दे रहे हैं कि इस जीत को, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रशासन के बल पर यह जीत हुई है। वह एक हताश, निराश, कुंठित व्यक्ति के हैं। हताश भी है, निराश भी है, कुंठित है। लोकसभा चुनाव में जब उनका वोट बढ़ता है तब कुछ और बोलते हैं। इस समय जब हारना तय था उनका कि जनता ने आपको एक बार आप इस ठग को पहचान लिया था और आप इसे भाप चुके थे, आप हार स्वीकार कर लिए थे, उसके बावजूद आप चुनाव लड़ रहे थे। क्या लग रहा है कि ये विजय रथ 27 तक जारी रहेगा? यह हमारे 27 ही नहीं, आगे जनता अब जाग चुकी है। एक बार नहीं, 27 हो चाहे। वाराणसी के कचहरी के अधिवक्ताओं ने जिला अधिकारी कार्यालय के नीचे विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन एक साथी अधिवक्ता की जमीन पर जबरन कब्जे और प्रशासनिक अनसुनी के खिलाफ किया गया। अधिवक्ताओं ने न्याय की मांग करते हुए प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए अधिवक्ता रमेश उपाध्याय ने बताया कि उनके एक साथी अधिवक्ता की जमीन पर कुछ अराजक तत्वों और भूमाफियों ने जबरन कब्जा कर लिया है। उन्होंने बताया भूमाफियों ने जमीन पर सामग्री रख दी है और जब अधिवक्ता ने उसे हटाने को कहा तो उन्होंने कोई प्रक्रिया नहीं दी। पीड़ित अधिवक्ता ने न्याय की उम्मीद में कई बार थाने, एसडीएम कार्यालय और अन्य संबंधित विभागों में अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना देने का फैसला किया। धरने के दौरान राजस्व अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। उन्होंने अधिवक्ताओं से ज्ञापन लिखित में देने को कहा और आश्वासन दिया कि मामले पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। राजस्व अधिकारी ने कहा, हम इस मामले को प्राथमिकता पर लेकर उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। हम लोग धरना नहीं, ये भाई अभी बैठे हुए अपनी पीड़ा लेके, इनकी पिसौर में ज़मीन है और ये पेशे से अधिवक्ता है और इनकी ज़मीन कब्जा की जा रही है और ये शिवपुर थाने जाते हैं तो इनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। यह कहाँ तक उचित है? अभी हम लोग एक जेल का भ्रष्टाचार का ज्ञापन लेके गए, तब तक देख रहे हैं हमारे अधिवक्ता भी पीड़ित है। इनकी ज़मीन पुलिस के द्वारा ही मिली भगत से कब्जा की जा रही है। इसमें भूमाफियाओं का पूरा मिला जुला एक वो है कि इनकी ज़मीन भूमाफियों के द्वारा कब्जा की जा रही है और न छोड़ी जा रही है। क्या मांगे? ये धरना वकील साहब जो हैं, जो बैठे हुए हैं आपके सामने जो धरना दे रहे हैं, इनका जिससे व्यक्तिगत मामला है और ये आप जो है आपका ज़मीन है और उस ज़मीन पर कुछ अराजक तत्वों ने कब्जा कर लिया और भूसा और कुछ सामग्री जो है रख दिया है। हटाने का कह रहे हैं तो हटा भी नहीं रहे हैं। ये थाने में जा रहे हैं तो वहाँ भी सुनवाई नहीं हो रही है। अपने एसडीएम के यहाँ गए, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। तो ये बाध्य होकर के आकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी जो डीएम महोदय के राजस्व अधिकारी जो हैं वो आए थे और आकर के कहें कि आप ज्ञापन लिख करके मुझे दीजिए और मैं तत्काल इस पर कार्रवाई करूंगा, प्रशासन को लिखूंगा और वहाँ से सारी चीज़ें जो है, जो आपकी व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित कराई जाएगी। बलिया के रशा सारनाथ से 16 नवंबर को प्रारंभ हुई ऐतिहासिक धम्मचारिका पद यात्रा शनिवार को रशा पहुंची, जहां विधानसभा प्रभारी नंदलाल राम ने सैकड़ों उपसकों और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा का स्वागत किया। यात्रा के आयोजक भत्ते चंद्रमा थेरो ने इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में बुद्ध का संदेश मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। इसे पूरी दुनिया में फैलाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह मानव जीवन के कल्याण का मार्ग है। बुद्ध के पंचशील का अनुसरण करने से ही आज के परिवेश में लोग उच्च जीवन स्तर तक पहुंच सकते हैं। हमें उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। यह यात्रा सारनाथ से कुशीनगर तक 16 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक चलने वाली है। यात्रा का उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाना और धर्म, शांति और अहिंसा के संदेश को फैलाना है।
रचला विधानसभा प्रभारी नंदलाल राम ने कहा, समकालीन दुनिया का परिदृश्य निरंतर भयावह हो रहा है और हमारा देश एक वैचारिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संकट से गुजर रहा है। आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास जैसी समस्याओं से निपटना है। उन्होंने इस यात्रा को समाज में सद्भावना और शांति के प्रसार के रूप में महत्वपूर्ण बताया है। साथ ही उन्होंने सैकड़ों लोगों को भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर विशाल राणा, परशुराम जी, हरिश्चंद्र गौतम, सनी कुमार, ओम प्रकाश भारती, सुदेश कुमार, महेंद्र राम, विनोद कुमार, अमरीश कुमार, राहुल, सत्येंद्र, रंजन राजू और पप्पू कुमार समेत हजारों लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कमलेश भारती ने किया, जबकि अध्यक्षता नंदलाल राम ने की। जातिवाद तब समाप्त होगा जब आप जाति बनाने वाले लोगों को समाप्त कर देंगे। और जातिवाद कैसे समाप्त, उनको कैसे समाप्त करेंगे आप लोग? इस देश में जो अंबेडकरवादी लोग हैं, जो बाबा साहब को अपना मसीहा मानते हैं, उनकी संख्या लगभग 22% है। वाराणसी के सेवापुरी मिर्जा मुराद क्षेत्र स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शनिवार को धूमधाम से जयंती समारोह मनाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के स्थापना दिवस के साथ साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती भी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर आशुतोष कुमार, प्रबंधक सुशील सिंह तोयज और अन्य शिक्षकगण संस्थान के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य धर्मेंद्र सिंह रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में कॉलेज के अध्यक्ष जयकेश मिश्रा और पूर्व प्राचार्य डॉक्टर काशीनाथ सिंह शामिल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संरक्षक राधे मोहन सिंह ने की, जो स्वर्गीय राज नारायण के सुपुत्र हैं। अतिथियों का स्वागत प्राचार्य प्रोफेसर आशुतोष कुमार और प्रबंधक सुशील सिंह ने अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह देकर किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलन कर किया। इसके बाद सभी अतिथियों ने लोकबंधु राज नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया। मुख्य अतिथि धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि लोकबंधु राज नारायण ने हमेशा गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी और उनका नारा आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने छात्राओं से अनुरोध किया कि वे अपने माता पिता के आदर्शों का अनुसरण करें और उनके बताए गए मार्ग पर चलकर समाज में बदलाव लाएं। कार्यक्रम के दौरान तहसील बार एसोसिएशन राजा तालाब के प्रतिनिधिमंडल ने भी एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने मांग की कि गंजारी में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम लोकबंधु राज नारायण के नाम पर रखा जाए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नरेंद्र कुमार राय ने किया और धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य प्रोफेसर आशुतोष कुमार ने किया। देखिए, हमारे देश के यशस्वी नेता थे, समाजवाद के पुरोधा श्रद्धेय राजनारायण जी, जिनको हम लोग लोकबंधु कहते थे। उनकी ये जन्मस्थली है और उनकी कर्मस्थली भी है। अपने गुरु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की स्मृति में उन्होंने इस शैक्षणिक परिसर का शिलान्यास किया था। आज वार्षिकोत्सव है, जिसमें मुझे भागीदार बनाने के लिए उदय बाबू ने यहाँ आमंत्रित किया, महाविद्यालय परिवार ने आमंत्रित किया। मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और